जय जय श्री राधे। जय जय राधा कृष्ण कन्हैया की। आज का जो प्रसंग है, वार्ता है, वो है नाम जाप पर। हर साधक के मन में, हर भक्त के मन में यही संशय रहती है कि हम परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में सुधार नहीं होता, हमारा उद्धार नहीं होता। ये संशय हर जीव प्राणी के अंतःकरण में, हर साधक के, हर भक्त के अंतःकरण में ये संशय रहती है। तो आज का प्रसंग, आज की वार्ता परमात्मा के नाम जाप की शक्ति पर है कि परमात्मा के नाम में, परमात्मा के जाप में कितनी शक्ति होती है और उनसे हमें क्या लाभ मिलता है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। तो पहले एक सत्य वार्ता के माध्यम से आपको बताते चलें। एक उदाहरण है, सत्य घटना है, बहुत पौराणिक। एक भक्त अपने गुरु के दरबार में गया और गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली। जो गुरु में मंत्र दिया उसका वो जाप करने लगा। काफी समय गुजर गया, कई वर्ष गुजर गए, लेकिन उसे ये अनुभव नहीं हो पाया कि परमात्मा का जो जाप मैं कर रहा हूँ, जो स्मरण कर रहा हूँ, जो भक्ति कर रहा हूँ, उससे कोई लाभ उसे, उसके मन का जो भाव था कि मुझे लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। जब मन में शंका हुई, गुरु दरबार में गए तो गुरु ने बताया कि पुत्र, हे भक्त, हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही जो हमने पिछले कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही हमें नाम जाप की शक्ति का लाभ हमें प्राप्त होता है। जब तक पिछले कर्म हमारे नाम से, जपने के नाम से, परमात्मा के नाम से, भक्ति से उनको भस्म नहीं किया जाता, वो भस्म नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते, तब तक हमें पूर्णतः नाम जाप की शक्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन शिष्य के मन में तब भी भ्रांति रही। उसने सोचा ये गुरु तो कुछ ऐसा ही है, चलो किसी दूसरे गुरु के पास चलते हैं। जिस गुरु से नाम जाप मंत्र दीक्षा प्राप्त करी वो वैष्णव सतोगुण से भरपूर था। अब वो दूसरे गुरु के पास पहुंच गया। दूसरे गुण के पास जो है तमोगुण की क्रिया थी, तो उसने तमोगुण की ही क्रिया का मंत्र उस भक्त को दिया। उसने नाम जाप शुरू कर दिया और नाम जाप से, तमोगुण के उस नाम जाप से बहुत जल्दी ही एक शक्ति उत्पन्न हुई और उसे आवाज देने लगी। तो उसने कहा कि आप जो भी शक्ति हो मेरे सामने आकर मुझसे बात करें। तो उस शक्ति ने, जो तमोगुण से भरपूर शक्ति थी, उस शक्ति ने यह जवाब दिया कि मूर्ख, जो तैने पहले नाम जाप कर रखा था परमात्मा का, उसमें इतनी ज्यादा शक्ति है, अगर मैं तेरे सामने आऊंगी वो शक्ति, या मैं देव में तेरे सामने आऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। अब भक्त के जो है संसार दूर हो गई। वो सोचने लगा, न करे ये क्या, जो मैंने हरि का नाम गुणगान किया था, नाम जाप किया था, गुरुजी ने जो मंत्र दीक्षा दी थी, उसमें इतनी बड़ी शक्ति कि जो तमोगुण का देव है वो आने से, मेरे सामने आने से घबरा रहा है, वो भस्म हो जाएगा। तो ये होती है नाम जाप की शक्ति, परमात्मा के नाम की भक्ति, परमात्मा की शरणागत का लाभ। अर्थात उस भक्त की वो संशय दूर हो गई और पुनः वो अपने गुरु के दरबार में पहुंचा और सारी घटना वृतांत अपने गुरु को बताया। तो मतलब यह हुआ कि परमात्मा के नाम की जो शक्ति है, जाप में जो शक्ति है, वो अनंत शक्ति है, अनंत लीला है उसकी, अनंत माया है उसकी। अब हमें पूर्णतः लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर जीव प्राणी पृथ्वी पर आने के बाद में ऋणबंदी होता है।
प्रारब्ध उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब तक उसका प्रारब्ध, उसका जो अधर्म कर्म था, अधर्म पाप से प्रवृत्ति जो रही है, उसमें जो कार्यरत रहा है, जब तक वो कर्म नाम जाप से भस्म नहीं होते, तब तक नाम की शक्ति का इतनी जल्द अनुभव नहीं होता हर साधक को। और साधक के मन में ये भ्रांतियां, ये त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे वो पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं करता हरि के नाम का, और भ्रमित हो जाता है और अपना पथ, अपना रास्ता से भटक कर तमोगुण की क्रिया में पहुंच जाता है, जो कि नरक का द्वार है। इसलिए हर साधक के मन में संशय ना रहे, ये बहुत जरूरी विषय है। पूर्ण विश्वास खुद पर हो, गुरु पे हो और परमात्मा पर हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, लगन हो, तब ही नाम जाप की शक्ति का हमें पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा जिसके अंतःकरण में संशय हैं, भ्रम है, कभी भी पूर्ण नाम परमात्मा के नाम की शक्ति का हमें नहीं मिल पाता। इसलिए हरि का गुणगान करें बिना संशय के, संशयों से रहित होकर, इच्छाओं से रहित होकर, तब देखिए कितना आनंद हमें मिलता है। और जब हमारे बुरे कर्मों का फल उस नाम की शक्ति से भस्म की क्रिया हो जाती है, वो जल जल भस्म हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। मेरे श्री कृष्ण, मेरे कन्हैया अर्थात राधे कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, जो सांसारिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के स्वामी रहकर भी फिर भी वो अपने भक्त को अपने गले लगाकर इस मोहमाया के जाल से मुक्त कर अपने दर्शन देकर हर भक्त का, हर साधक का कल्याण करते हैं। तो संशयों से रहित हो जाइए, इच्छाओं का दमन करिए, पूर्ण समर्पण करिए और प्रेम और श्रद्धा विश्वास से गुरु और परमात्मा की शरणागत रहकर संसार की बाधाओं से दूर हो जाइए। सांसारिक सुख भी जब भी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर की संशय मिट जाएंगी, त्रुटि मिट जाएंगी। नाम की शक्ति अनंत है और अनंत ही रहेगी, परमात्मा अनंत है, अनंत ही रहेगा। उसकी कृपा दृष्टि से हर साधक के कार्य पूर्णतः सिद्ध हो जाते हैं। बस यही सत्य है। जय जय श्री राधे।